नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक़ रखे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पसमानदा तबकात की तरक्की ही टीआरएस का अहम तरीन मकसद। निजामाबाद में बीसी तबके की 34 अंजुमनों की इजलास से रियासती वजीर गांगुला कमलाकर, एमएलसी के कविता व एमएलए बिगाला गंज गुप्ता का खिताब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के हाथों बालकोंडा के मुख्तलिफ मंडल्स में तरक्याती कामों का इन्होंने रखा संगे बुनियाद। मुल्क की तरक्की के लिए केसीआर जैसी क़यादत का होना लाजमी। टीआरएस का 7 साला दौरे हुकूमत गुज़िश्ता 70 साल पर भारी। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर का टीआरएस रुकने साजी मुहिम से खिताब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर इद्रीस खान की जानिब से बोधन रोड फिश फार्म पर गुज़िश्ता शब आतिशज़दगी की वाक़े में अपनी दुकानों को खोलने वाले मुतासिरीन में इमदाद की तकसीम। पीओसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से आरमूर के मुख्तलिफ मंडल्स का दौरा व अवामी मसाइल को किया हल। रुख करें तफसील की जानिब। टीआरएस की मेंबरशिप का आगाज, एमएलसी के कविता ने ली रुकनियत। टीआरएस पार्टी की रुकनियत साजी का आज से आगाज अमल में आ चुका है। रियासत के तमाम हल्के असम्बलीजात में 29 मार्च तक मेंबर साजी की जाएगी। एमएलसी निजामाबाद व कामारेड्डी के कविता ने आज ताज़ा रुकनियत साजी हासिल करते हुए टीआरएस पार्टी के तमाम कायदीन और अवाम से अपील की कि टीआरएस की रुकनियत हासिल करते हुए हुकूमत को मुस्तहकम करे। इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत तमाम शोबेजात में बेमिसाल खिदमात अंजाम दे रही है। ज्यादा से ज्यादा रुकनियत हासिल करते हुए रिकॉर्ड कायम करे, टीआरएस से वाबस्ता का सबूत दे। बोधन रोड फिश फार्म से मुतसिल आरजी दुकान में आतिशज़दगी। शहर में बोधन रोड पर फिश फार्म से मुतसिल आरजी दुकान में कल रात अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही देर में आग का शोला भड़कने लगा। फायर ब्रिगेड को इतला दी जाने पर अमले ने वहां पहुंचकर आग को काबू में किया। बोधन रोड फिश फार्म से मुतसिल आरजी दुकानात कायम किए गए हैं। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी पेश आई। बोधन रोड शहर की मसरूफ तरीन शाहराहों में शुमार की जाती है। यहाँ पर लब सड़क पर वाक़ आरजी दुकानात में आतिशज़दगी की वजह से अवाम का हुजूम जमा हो गया। इतला मिलने पर डिप्टी मेयर निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद इद्रीस खान और सदर मजलिस निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड अमले की वजह से आग पर मुकम्मल काबू पाने तक वहां मौजूद रहे। आग पर जल्द काबू पा लिया गया। बसूरत दीगर यहाँ पर वाक़ई दीगर दुकानात और दरख्तों को आग पकड़ लेने का खतरा जाहिर किया जा रहा था। बोधन रोड पर आतिशज़दगी से सनसनी फैल गई। पूरा 1.5 लाख का माल था उसमें। फर्नीचर आने में तो लेट हो गया था, बहुत लेट हो गया। पहले खोके को लगी थी खाली, वो फर्नीचर 1 घंटे के बाद आया। फर्नीचर जल्दी आएगा तो दो दुकान लास्ट नहीं होते थे। खाली खोके को लगी थी बस खाली उसमें। खोके से मेरी दुकान को आँच लगी, पूरी स्टेप पास की दुकान है उसको आँच लगी पूरी। 1.5 लाख का नुकसान हो गया। पूरे ऑयल के डब्बे थे पूरे संदर तक पूरे, और टीपा भी थे पूरे। टीपा पूरा जल गया पूरा सब, पूरा पार्ट्स पूरा सब चल गया उसके अंदर। कुछ भी नहीं बचा उसमें, जला पूरा चक्का।
गुज़िश्ता शब बोधन रोड पर आतिशज़दगी के सबब अपनी दुकानों से महरूम होने वाले मुतासिरा दुकान मालिकीन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद डिप्टी मेयर इदरीस खान की जानिब से इमदादी रकम की गई हवाले। मुतासिरा दुकान मालिकीन ने नवाजा दुआओं से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद मुस्तहिक व कमज़ोर तबके की मदद के लिए हर वक्त आगे रहती है, जिसकी एक मिसाल गुज़िश्ता शब बोधन रोड फिश फार्म से मुतसिला खोखे में नामालूम वजह से आग लगने के सबब जलकर खाक हो गए। इन मुतसिला अफराद को आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस शकील फाजिल व दीगर कॉरपोरेटर्स के हाथों इनकी जानिब से माली इमदाद फराहम की गई और भी हुकूमत की जानिब से इमदाद फराहम करने का इन्होंने तयख्खुन दिया, जिस पर मुतासिला दुकान मालिकीन ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अली बागबान, अफसर बेग, सैयद रफीउद्दीन, मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, कोऑपरेशन मेंबर शहबाज व दीगर मौजूद थे। जिसमें हमारे 3 भाइयों के दुकान जलकर खास्तर हो गए। उसमें एक ऑटो पार्ट्स की दुकान थी, एक टायर की दुकान थी और एक पान शॉप था। कल हम लोग डिप्टी मेयर भी और दूसरे कॉरपोरेटर ने वहाँ पर जाकर जो काम करना था आग बुझाने का वो किया। आज हमारे डिप्टी मेयर की तरफ से और टाउन बॉडी और तमामी कॉरपोरेटर की तरफ से, क्योंकि ये जो लोग वहाँ पर जो कारोबार कर रहे थे, कुछ मुआवजा जमात की तरफ से, क्योंकि वो लोग कारोबार कर रहे थे, तो उसके लिए उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम लोगों ने दिया। हम ऑटो पार्ट्स वालों को 25,000 रुपये, क्योंकि उन्होंने नया लगाए थे, काफ़ी सामान, काफ़ी नुकसान ज़्यादा हुआ। ऑटो और टायर की दुकान और वो साथ ही साथ पान की दुकान को भी कुछ मुआवजा दिया गया, ताकि वो दोबारा अपने आप को स्टेबल कर सके और कारोबार फिर से शुरू करें। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रियायत होगी, जो भी उससे फ़ायदा। जिस कल जो आग लगी थी दुकानों को, 3 खोखे जल के राख हो गए, उसमें इदरीस खान साहब और शकील साहब की तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ताउन किया गया, हिम्मत अफजाई की गई। माशाल्लाह बहुत खुश हैं हम ताउन किया गया खोखे वालों को, और बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट करें मजलिस। रियासत वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज बालकोंडा हल्के असम्बली भीमगल मंडल में संतू सेवालाल महाराज की 282वीं यौम पैदाइश तकरीब में की शिरकत। रियासती वजीर इमरत वशुरा प्रशांत रेड्डी ने आज बालकोंडा हल्के असम्बली भीमगल मंडल में गोनुगोपाला गिरिजना तांडे में संतू सेवालाल महाराज की 282वीं यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत करते हुए कहा कि सेवालाल महाराज तमाम ग्रेजनों के लिए रूहानी खुदा होने पर इनके जयंती तकरीब को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुनक़िद करने का सीएम केसीआर ने फैसला करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर गिरिजन अफराद की सख्त मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए इनके तांडे को ग्राम पंचायत में तब्दील करने पर इस तांडे के अफराद अब सरपंच के ओहदे पर फायज हो चुके हैं और इसी तरह से तांडे को पीने के पानी की किल्लत ना होने के लिए मिशन भगीरथा के तहत घर घर को साफ और शफाफ पानी फ्राहम किया जा रहा है और सीसी रोड, बीटी रोड, रेजिडेंशियल स्कूल्स, गृहजनों के लिए तमाम मैदानों में तरक्की दिलाने के लिए कई फलाह स्कीमात को रोबे अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। 500 జనాభా ఉన్నటువంటి తాండాలన్నిటిని కూడా ప్రత్యేక గ్రామ పంచాయతీలుగా చేస్తా అని చెప్పి మాట ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్తగా 3146 తాండాలని గ్రామ పంచాయతీలుగా చేసిండ్రు అని చెప్పి మీ అందరికి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఉత్సాహంగా వాళ్ళ తాండాలలో పనులు చేసుకుంటా ఉన్నారు. ఇట్లా వారికి స్వరాజ్యం వచ్చి వారింతట వారెవరి మీద ఆధారపడి ఉండకుండా వారి తాండాలని వారు అభివృద్ధి చేసుకునే ఒక మంచి అవకాశం ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఇచ్చారు. ఇది కూడా దేశంలో ఎక్కడా జరగలే. తాండాలకు ప్రత్యేక గ్రామ పంచాయతీగా గుర్తించబడడం ఈ దేశంలో ఎక్కడ కూడా జరగలే. అదొక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారే చేసిండ్రు అని చెప్పి మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. बोधन में टीआरएस पार्टी की रुकने साजी मुहिम रुकने असम्बली शकील आमिर के हाथों मुख्तलिफ कायदीन ने रुकनियत हासिल की। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर के कैंप ऑफिस पर बोधन हल्के में बोधन, एड़पल्ली और रेंजल मंडलों से
मुतालिका टीआरएस पार्टी रुकन साजी का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि केसीआर ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बेहतरीन जदोजहद के जरिए तमाम के ताउन से रियासत तेलंगाना को हासिल करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ मंडल पार्टी सदर, एमपीपी, जेडपीटीसी सरपंच, एमपीटीसी देहात पार्टी सदर, पार्टी सीनियर कायद और कारकुन ने शिरकत करते हुए एमएलए शकील आमिर के हाथों टीआरएस पार्टी की रुकनीत हासिल की। मस्जिद की तामीर को नुकसान पहुंचाने का अमल गैर कानूनी व गैर अखलाकी, कसूर वालों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर इदरीस खान ने किया महकमा पुलिस से मुतालबा और मस्जिद के तामीरी कामों का लिया जायजा। निजामाबाद के इलाका मसीरा कॉलोनी में ज़ेर तामीर मस्जिद व मोहम्मद कमर को चंद अशहार की जानिब से नुकसान पहुंचाने की इत्तला पर आज डिप्टी मेयर इदरीस खान, सदर मजलिस मोहम्मद शकील फाजिल और तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने मौके पर पहुंचकर तमाम हालात का जायजा हासिल किया और इसी तरह की हरकत को गैर कानूनी करार देकर आज महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए इस तरह की हरकत करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मस्जिद की तामीर में खलल डालने पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, एजाज हुसैन, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसिन, अफसर बेग, सैयद रफ़ीउद्दीन, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, कोऑप्शन मेंबर शहबाज व ज़िम्मेदारान मस्जिद जावेद शेख व दीगर मौजूद थे। तामीर करा रहा हूँ जिसका नाम है मोहम्मद कमर मस्जिद। इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कोई लीडर या कारपोरेटर मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो गलत अफवाहें फैला रहे, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कम से कम खौफ, अल्लाह का तो खौफ करो। आप मस्जिद की जगह सियासत मत करो। आप अगर सियासत करने का है तो आपकी सियासत आप करो, मगर मस्जिद को इन्वॉल्व मत करो। इसमें कोई कारपोरेटर या एमआईएम के लीडर किसी का गलत इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो लोग मुझे हेल्प कर रहे, उनका सपोर्ट है। सारे लीडर्स, सारे पार्टी के लीडर्स मुझे हेल्प कर रहे, मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोग का। मेरे को जो है हर तरीक़े से मदद कर रहे वो लोग। इसमें गलत सिर्फ कर रहे सो है यहाँ पे जो लैंड का इशू कर रहे आयशा, मज़हर और ये अज्जू खान, ये तीनों कर रहे मुझे, और कोई दूसरा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे किसी का नहीं है। जो भी है यही लोग हैं, कोई लीडर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई कॉरपोरेटर। यहाँ पर आकर मस्जिद का मुआयना किए। इस दरमियान में मस्जिद जो बना रहे थे वो लोग जनाब अहमद बलाला साहब जो ज़िले निज़ामाबाद के इंचार्ज भी हैं, उनसे रब्त किया। अहमद बलाला साहब के हुक्म पर हम यहाँ पर आए और यहाँ का जायज़ा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के इनके जो पेपर्स जो देख रहे हैं हम, पेपर्स पूरे लीगल हैं इनके। और जो सामने जो लोग अक्यूज़ हैं आके जो पिलरों को तोड़ के गए, वो लोग के बारे में तामीर करने वालों ने 6 टाउन पर कंप्लेंट भी किया। और हम आज सीपी साहब से, एसीपी साहब से भी मुलाकात करेंगे और इस ताल्लुक़ से जो भी लोग गिल्टी हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेने को कहेंगे। इंशाल्लाह आज शाम में हम तमाम ही डिप्टी मेयर साहब के साथ तमाम ही कारपोरेटर जाएंगे और इंशाल्लाह मैं मस्जिद बनाने वालों को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। इस बड़ी आबादी में एक मस्जिद की सख्त ज़रूरत भी थी और मैं उम्मीद करता हूं कि मस्जिद जल्द से जल्द बेलूस नौजवान कायदीन अजमत खान, मीनार, जुबैर व इनके दोस्त व अहबाब की जिंदा दिली। गुज़िश्ता शब बुदन रोड पर पेश आए हादसे के मुतासिरीन की मदद के लिए आगे आते हुए रकम जमा करके किया हवाले। गुज़िश्ता शब देर रात बुदन रोड फिश फार्म के पास आतिश ज़दगी की वाक़या पेश आने पर एक जानिब नौजवानों ने बढ़ चढ़कर अपनी जान को जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, तो दूसरी जानिब नौजवान कायदीन अजमत खान, मीनार, जुबैर व इनके दोस्त अहबाब ने मौके पर रहते हुए आग पर काबू पाने में मदद की और मुतासिरा दुकान मालिकीन की फौरी मदद के लिए उसी वक्त अवाम को आगे आने की अपील की और इनके दोस्त अहबाब की जानिब से जमाशुदा रकम को इनके हवाले करते हुए दुकान मालिकीन के हवाले किया और अहले खैर हज़रात से इस ताउन के लिए आगे आने की अपील की। माशी तौर पर कमजोर तबकात को तरक्की की जानिब फराहम करने का टीआरएस हुकूमत का अहम तरीन मकसद होने का क्या इंकशाफ।
बीसी वजीर बहबूद गंगुला कमलाकर मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता। बीसी वजीर बहबूद गंगुला कमलाकर मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा की मौजूदगी में मुनक़िद करदा बीसी बरादरी यूनियन इजलास में बीसी बरादरी तंजीम के कायदीन ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए कहा कि बीसी से मुताल्लिक़ा ज़रूरी कानून को अमल में लाने के लिए कहने पर इन्होंने इस ताल्लुक से CM KCR को वाकिफ करवाने का इजहार किया। इसी तरह से वज़ीर ने कहा कि गुज़िश्ता 70 साल में कई हुकूमतें आने के बावजूद भी बीसी गिरिजन तबके के साथ नाइंसाफ़ी करने के साथ गुज़िश्ता हुकूमत के दौर इक़्तिदार में बीसी को तालीम फ़राहम करने का मामले में दिलचस्पी न के बराबर होने का इजहार करते हुए बताया कि 2015 में CM KCR ने 261 रेजिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान किया। फिलहाल 1 लाख अफराद बीसी रेजिडेंशियल स्कूल्स में तालीम हासिल करने का इंकशाफ किया। KCR గారి స్వప్నం మనందరి స్వప్నం బీసీ బిడ్డలందరూ చదువుకోవాలి, చదువుకొని ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉండాలనేటటువంటి ఆలోచన. దానికి సంబంధించి మన జిల్లాలో అనేక పాఠశాలలు ఉన్నాయి, కానీ చాలా మటుకు పాఠశాలలు అద్దె భవనాల్లో ఉన్నాయన్న. మాకు తప్పకుండా సొంత భవనాలు కట్టుకోవడానికి మీరు డబ్బులు శాంక్షన్ చేస్తే ఇక్కడ కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మేము ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా మీకు ఐడెంటిఫై చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఒకటి ఏముంటుందంటే మనం ఎప్పటికప్పటికి కొత్తగా కావాలి అని అడుగుతాం, బిల్డింగ్ అర్జెంట్ కావాలి, నెలల శాంక్షన్ కావాలి అనే వరకు వాళ్ళు శాంక్షన్ ఇస్తే వాటిని అద్దె భవనంలో పెట్టుకుంటాం, ఎందుకంటే పిల్లలు ఎక్కువ వస్తున్నారు అకామిడేట్ చేయాలి. సో ఆ రిక్వెస్ట్ కూడా వాళ్ళ అన్నకు చేస్తూ ఉన్నామన్న. ఇప్పటివరకు మాకు ఉన్నాయి, మంచిగా ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు మళ్ళొకటి ప్రత్యేకంగా ఒక 200 మంది ఆడపిల్లలకు బీసీ హాస్టల్, ఒక 200 మంది మగపిల్లలకు కూడా బీసీ హాస్టల్ నిజామాబాద్ పట్టణంలో శాంక్షన్ చేయవలసిందిగా మనం కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా బీసీ లోన్స్ మనవి చాలామంది అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళే, అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళవి కూడా మరి ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా ముందుకు పోవాలన్నది మీరు మాట్లాడినప్పుడు దయచేసి వివరించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా చాలా మంది దగ్గర నుంచి వస్తున్న డిమాండ్ ఏంటంటే డ్రైవర్ కమ్ ఓనర్ వెహికల్స్ బీసీస్కి కూడా ఇవ్వాలి, ఇస్తే చాలా మంది పిల్లలు యూత్కి ఉద్యోగాలు దొరికేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది, ఉపాధి దొరుకుతుంది అనేటటువంటిది ఒక డిమాండ్ ఉన్నదన్న. దాంతోపాటు ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ ఏదైతే పూలే గారి మనం పేరుతోని స్కాలర్షిప్ పెట్టుకున్నామో ఆ స్కాలర్షిప్ పోయిన సంవత్సరం అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకి కొన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఈ సంవత్సరం కూడా అప్లై చేసుకోవడానికి పత్రికా ప్రకటన వచ్చింది. సో దాని వివరాలు इंदलवाई मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव की अहकामात के मुताबिक मुतहदा जिलों के DCMS ZPTC की निगरानी में रुकने साजी मुहिम का आगाज अमल में लाया गया। इंदलवाई मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव के अहकामात के मुताबिक रियासती सतह पर TRS रुकनियत साजी मुहिम शुरू होने के तहत आज इंदलवाई मंडल के मुकाम पर मुतहदा ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले DCMS चेयरमैन सांबर मोहन, ZPTC सुमना रवि रेड्डी की निगरानी में रुकनियत साज़ इंदराज प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाते हुए दीगर मौज़ात के सरपंच व MPTC को रुकनियत साजी के लिए रुकनियत की बुक्स हवाले किए गए। इस मौके पर मुतहदा ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले DCMS सांबर मोहन, ZPTC सुमना रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की हिदायत के मुताबिक आज इंदलवाई मंडल के मुकाम पर रुकनियत साजी इंदराज प्रोग्राम को शुरू करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़ियादत में तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात की अवाम को एकसा फ़वाइद पहुँचा रहे हैं और KCR हुकूमत से ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है और तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की तमाम अवाम के लिए ऐसे बेहतरीन स्कीमात राइज किए जो हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में मौजूद नहीं होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मुतहदा ज़िलों के DCMS चेयरमैन सांबर मोहन, ZPTC सुमना, साबिका कॉर्पोरेटर शालिनी व दीगर ने शिरकत की। మాకు సంబంధించి 70 క్రియాశీల సభ్యత్వ నమోదు బుక్స్, అలాగే 90 సాధారణ మేము 180 ఇవ్వడం జరిగింది. టోటల్గా 6750 బుక్స్ మెంబర్స్ని మేము సభ్యత్వం. नंदीपेट में देही तरक्की कमेटी मेंबरान ने बरोज़ मंगल को मेंढे व बकरी के बाजार के आगाज अमल में लाने के तहत
आज इनसे मुतालिका कामों का लिया जायजा। नंदीपेट में देही तरक्की कमेटी मेंबरान बरोज़ मंगल को मेंढे व बकरी के बाजार के आगाज अमल में लाने के तहत आज इनसे मुतालिका कामों का सरसरी तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर महिपाल सायन्ना वार्ड मेंबर भूमेश ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि नंदीपेट में बाजार का क़याम अमल में लाने से अवाम को मेंढे व बकरी की खरीदी में आसानी होने के साथ निर्मल ज़िले के अवाम को भी सहूलत होने का इजहार किया। इसी तरह से दीगर मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी इस बाजार में खरीद व फरोख्त करने की सहूलत हासिल होने का इंकशाफ किया। మాకు 80 సంవత్సరాల నుంచి పెద్ద సంతగా ఏర్పడి పక్క మహారాష్ట్ర నుంచి మరి అదే నిర్మల్ బార్డర్ నుంచి ఇంతకుముందు గంగలకి వెళ్ళి వచ్చేవారు. మరి ఇప్పుడు దానికి ఒక బ్రిడ్జ్ అయింది. ఆ బ్రిడ్జి ద్వారా అందరికీ సౌకర్యం ఉన్నది. మాకు మండల హెడ్ క్వార్టర్లో మాకు హోటల్ సదుపాయం కానీ అన్ని రకాల సదుపాయాలు ఉన్నాయి. మండల కేంద్రంలో రేపు 16 ఫిబ్రవరి 2021 అనగా మంగళవారం రోజున మేకల గొర్రెల అంగడిని గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ గ్రామ పంచాయతీ ఆధ్వర్యంలో రేపు ప్రారంభం చేయడం జరుగుతుంది. కావున గ్రామ ప్రజలు కానీ మండల ప్రజలు కానీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వారు కానీ అందరూ ఇక్కడ యాదవ్ కులస్తులు గోల కులస్తులు అదేవిధంగా ఆరేకటికే సంఘ కులస్తులు అందరూ కూడా విచ్చేసి ఈ యొక్క अंगड़ी विजयवंतम చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए भीमगल शहर के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज दौरा करते हुए भीमगल शहर के दीगर तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत करते हुए पहले मरहले के तौर पर भीमगल मंडल के मुकाम पर कायम सब स्टेशन के पास मौजूद रोड का जायजा लिया और इसी तरह से मंडल के मुकाम पर जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए हार्डवेयर शॉप सुपर मार्केट इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करके भीमगल को शहर के मुकाम पर तहसीलदार ऑफिस के पास तामीर करदा म्यूनसिपालिटी पब्लिक टॉयलेट पाकल रोड के पास तामीर करदा म्यूनसिपालिटी पब्लिक टॉयलेट का इफ्तिताह अमल में लाया। इसी तरह से म्यूनसिपालिटी ऑफिस में नई मीटिंग हॉल और म्यूनसिपालिटी में सफाई के लिए क़याम अमल में लाए गए ट्रैक्टर ऑटो 2 ट्रॉली व्हीकल्स को मजलिस बल्दिया के मेंबरान के हमरा आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि रियासती वजीर नज़्मुन्नस KTR MLC के कविता साहिबा की मदद से भीमगल शहर में 25 करोड़ रुपये मालियाती फंड्स मंजूर होने पर CC रोड PT रोड ड्राइनेज व दीगर तरक्याती प्रोग्राम्स को मुकम्मल करने के ताल्लुक से कहते हुए बताया कि कुछ अपोजिशन कायदीन बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करके मशहूर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नासमझ व अक्ल से पैदल होने का इजहार किया। इस मौके पर भीमगल बल्दिया चेयरमैन मलयाला राजश्री, वाइस चेयरमैन भगत, कमिश्नर गोप्पू गंगाधर, जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस, TRS मंडल प्रेसिडेंट नरसैया, ZPTC MPP महेश, MPTC और कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अजमतुल्ला, बाबापुर सरपंच M अतीक, बल्दिया कोऑप्शन मेंबर रजिया सुल्ताना, सरवर हुसैन, बल्दिया काउंसलर सतीश गौड़ और दीगर TRS कायदीन मौजूद थे। తోటి పనులు చేసి చూపించడం తీర్చుకోవాలని చెప్పి మేము మనసు నిండా నిబద్ధతతో ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పనులన్నీ కూడా తొందరలోనే పూర్తి చేసుకుంటాం। అసెంబ్లీ ఎన్నికలప్పుడు ఒక మాట ఇచ్చినాం, భీమగల్లో 100 పడకల ఆసుపత్రిని మొదలు పెట్టుకోవాలని మాట ఇచ్చినాం। ఈ కరోనా వల్ల పోయిన సంవత్సరం ముఖ్యమంత్రి గారిని అడగలేకపోయినాం, నిధులు లేవని చెప్పి ఇప్పుడు తొందరలోనే ముఖ్యమంత్రి గారిని ఆ విషయంలో కూడా అడిగి దాని ఆమోదం కూడా తీసుకుంటామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఏది ఏమైనా సరే రాజకీయం అంటే ప్రజలకు పనిచేయడం, ప్రజల సమస్యలు తీర్చడం, గ్రామాల్ని బాగు చేసుకోవడం అని చెప్పి నమ్మే పార్టీ TRS పార్టీ, నమ్మే నాయకులం మేము। రాజకీయం అంటే ఎదుటి వారిని తిట్టడం, మనకంటే ఎక్కువ స్థాయిన వారిని తిట్టి సెన్సేషనల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఏదో పైశాచిక ఆనందాన్ని పొందడం అని కొందరు అనుకుంటున్నారు। ధర్మం ధర్మమే, న్యాయం న్యాయమే, చివరకు న్యాయం ధర్మం గెలుస్తుంది। అందుకే భీమగల్ ప్రజలకు మేము వారు మమ్మల్ని ఆదరించినందుకు వారి రుణాన్ని తీసుకునే విధంగా వాళ్ళకు పనులు చేసి పెడతామని చెప్పి సందర్భంగా మరొకసారి మనవి చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా। జై తెలంగాణ।
एमएलसी कैंप दफ्तर में बीसी संगम की जानिब से मुनक्किद करदा इजलास में जेडपी चेयरमैन विठल रौनिक की शिरकत। एमएलसी कैंप दफ्तर में बीसी संगम की जानिब से मुनक्किद करदा इजलास में जेडपी चेयरमैन विठल रौनिक ने शिरकत करते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना बीसी तबके की तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमात को रोबे अमल में लाते हुए इनको स्कीमात से फैज़याब कराने में इनका कोई सानी न होने का इंकशाफ किया। 1,20,000 రూపాయలు ఈ గవర్నమెంట్ ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళకి అడిగితే మంత్రి గారు అడిగినారు, మీకు ఇంటికి వెళ్తారా, హాస్టల్ ఉంటారంటే ఇల్లద్దు, మేము హాస్టల్లోనే ఉంటాం, అన్ని సౌకర్యాలు ఇక్కడనే ఉన్నాయి. మరి టీచర్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఇంటికి 10 months ఇంట్లో ఉంటే హాస్టల్కి వచ్చినాక వెయిట్ 5 కిలోలు తగ్గింది. అంటే ఇన్ని రకాలుగా బీసీలకు సౌకర్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు. గొర్రె బలరైతే ఇతరత్ర ఈ గవర్నమెంట్ అన్ని సౌకర్యాలు చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్కు మీరంతా అండగా ఉండాలని చెప్తూ మరి కొందరు చెప్పారు బీసీ నాయకులు, మాకు సార్ ఇప్పుడు రాష్ట్రం లెవెల్ మరి కమ్యూనిటీ హాల్ ఉంది, మరి జిల్లా లెవెల్ కూడా మాకు కావాలన్నప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పడం జరిగింది, కమ్యూనిటీ హాల్ మీరు గ్రూపులుగా చేయకండి, ఒక యూనిట్ ఉండండి. డిస్టిక్ బీసీలు అంతా ఒక యూనిట్ ఉంటే మరి పెద్దలు వచ్చిన పెద్దల ద్వారా మరి మనం అప్పీల్ చేద్దాం కమ్యూనిటీ హాల్ గురించి కూడా అది కోర్చు. మా దాంట్లో కూడా సగం బీసీ రక్తమే ఉన్నది. मुतहदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा के हाथों बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने टीआरएस पार्टी की रुकनियत हासिल की। मुतहदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता साहिबा के हाथों से बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने टीआरएस पार्टी की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर एमएलसी के कविता साहिबा ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में रियासती तेलंगाना काफ़ी मजबूत व मुस्तहकम होने के साथ रियासती तेलंगाना के अहलियान अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फराइज़ स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तरक्की की जानिब गामज़न करने का इंकशाफ किया। कांग्रेस पार्टी सीएलपी नायब रहनुमा बट्टी विक्रमार्का ने वर्णी मंडल श्रीनगर के मज़ाफ़ात इलाके में किसानों से मुंसलिक मसाइल से वाकिफियत हासिल करने के लिए दूबदू मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। कांग्रेस पार्टी सीएलपी नायब रहनुमा बट्टी विक्रमार्का ने वर्णी मंडल श्रीनगर के मज़ाफ़ात इलाके में फसल व खेत व किसानों के मसाइल से मुतालिक लाहिक खदशात को मालूम करने के लिए किसानों से दूबदू मुलाकात प्रोग्राम के तहत तबादला ख्याल करते हुए किसानों से मुंसलिक मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए बताया कि हुकूमत के फरामोश करने पर ब्रोकर्स के हाथ में धान के ज़ख़ीरे की कीमत 200 रुपये तक पहुँचने पर ताज्जुब का इजहार किया और इसी तरह से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कानून से कॉरपोरेट तंजीम ज़ख़ीरे को कम कीमत पर फ़रोख्त करके गोदाम में ज़ख़ीरे को छुपाते हुए धान का ज़ख़ीरा दस्तयाब न होने पर ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त करने से किसानों के साथ आम आदमी पर भी ज़ायद बोझ आयद होने का इंकशाफ किया। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు 1978 నుంచి పంచిన భూములకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లాక్కుంటుంది. ఇది చాలా దుర్మార్గం. ఈ కమలాపురం గ్రామంలో అనేక మంది దళితుల భూములను ఆక్రమించేసుకొని అడిగినటువంటి వాళ్ళపైన దౌర్జన్యాలు చేస్తూ కొంతమంది హత్యా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నటువంటి విధానం చాలా బాధ కలిగిస్తూ ఉంది. తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం అంటే ఇదేదో ప్రోగ్రెసివ్ తెలంగాణ అనుకున్నారు తప్ప 1948కి ముందున్నటువంటి భూస్వామ్య విధానంతో కూడినటువంటి పునర్నిర్మాణం కేసీఆర్ గారు చేస్తారని ఎవరు ఊహించలే. అందుకోసమే వీళ్ళు ఓట్లు వేశారు. కానీ దుర్మార్గం ఈయన అదే నిర్మాణం చేస్తున్న దీనివల్ల వీళ్ళ భూములు आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते रामचंद्रपल्ली प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा करके मुकामी अवाम से मुंसलिक मसाइल को फिलफूर हल करने पर मुकामी अवाम ने किया खुशी का इजहार। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज नमस्ते रामचंद्रपल्ली प्रोग्राम के तहत पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए इनसे मुतासिला मसाइल को हासिल करके ज़िम्मेदार ओहदेदारान के इल्म में लाकर फौरी तौर पर हल करते हुए मुकामी अवाम में राहत फराहम करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़िर-ए-इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की दौरे इक़्तिदार में कई अनमोल तरीन तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत अवाम को फ़ायदा पहुँचा कर उनकी ज़िंदगी को खुशहाल
बनाया गया और इसी तरह से इनके अहम तरीन क़ियादत में तांडे को ग्राम पंचायत में तब्दील करके दीगर तरक्याती प्रोग्राम्स के तहत मज़ीद तरक्की फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से फातिमा कॉलेज होम में ग़िज़ा की तकसीम तकरीब का एहतिमाम ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग की बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से शाह हैदराबाद में वाक़ई फातिमा कॉलेज होम में मियादी ग़िज़ा की फ़राहमी तकरीब का एहतिमाम किया गया और तमाम तंजीम के अरकान ने अपना वक्त बुजुर्गों की खिदमत में गुजारा। इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी ब्रिटिश काउंसिल डिप्टी हाई कमिश्नर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डॉक्टर एंड्रू फ्लेमिंग और इनकी अहलिया ने शिरकत की। बुजुर्गों में ग़िज़ा की तकसीम अमल में लाई और तंजीम की खिदमत की सताइश की। इस मौके पर बानी तंजीम एडवोकेट सैयद अब्दुल वासी, एडवोकेट कदीर हाशमी व दीगर मौजूद थे। And she feels that she doesn't have the same as when she was young, as when they were young. So that is a difficulty from the teacher. Once they grow up. Anyway, ma'am, it's lovely to meet you. Thank you. Thank you very much, sir. I am very happy to meet you all here. We're very happy to meet you too. Thank you so much. God bless you. Thank you. God bless you. And process every aspect of life, sir. What is your age? Tell your age. Mine is 62 now. Yeah. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पसमानदा तबकात की तरक्की ही टीआरएस का अहम तरीन मकसद। निजामाबाद में बीसी तबके की 34 अंजुमनों की इजलास से रियासती वजीर गांगुला कमलाकर, एमएलसी के कविता व एमएलए बिगाला गंज गुप्ता का खिताब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के हाथों बालकोंडा के मुख्तलिफ मंडल समेत तरक्याती कामों का इन्होंने रखा संगे बुनियाद। मुल्क की तरक्की के लिए केसीआर जैसी क़यादत का होना लाजमी। टीआरएस का 7 साला दौरे हुकूमत गुज़िश्ता 70 साल पर भारी। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर का टीआरएस रुकने साजी मुहिम से खिताब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर इद्रीस खान की जानिब से बदन रोड फिश फार्म पर गुज़िश्ता शब आतिशज़दगी की वाक़े में अपनी दुकानों को खोलने वाले मुतासिरीन में इमदाद की तकसीम। पीओसी कमेटी चेयरमैन आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से आरमूर के मुख्तलिफ मंडल्स का दौरा व अवामी मसाइल को किया हल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।